बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग टाइम में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9th क्लास की न्यू बुक जो है उसकी एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन में साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को लिखने के लिए उन्होंने जो मेथड बनाया उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, जिससे वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को छोटा करके लिखा जा सकता है। इसको करने के लिए तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट 1 है, जिसमें आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए आपको जिस नंबर का पॉइंट ना दिया गया उसका पॉइंट एंड पे होता है। सबसे पहले आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट जो लेफ़्ट साइड से, जैसे कि लेफ़्ट साइड पे इधर सबसे पहले कौन सा आ रहा है जी, 2 आ रहा है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट जो फर्स्ट है वो क्या है, 2 है। नॉन डिजिट मुराद ये कि ऐसा नंबर जो कि ज़ीरो ना हो, वो आपने फर्स्ट डिजिट जो है उसके आगे रेफरेंस पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ पे ये आ गया रेफरेंस पॉइंट। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपने क्या करना है कि जो ये इस पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट तक जितने डिजिट्स आएंगे, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। तो जब जंप करके इसको रेफरेंस पॉइंट पे लेके आएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है, लेकिन जब इसके आगे कोई नंबर मौजूद ना हो, क्योंकि सारे ज़ीरो हैं, तो ज़ीरो की यहाँ तो पॉइंट आ गया, ज़ीरो नहीं साथ लगाते। लेकिन जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपने साथ 10 लिखना है, और जितने डिजिट ये यहाँ से इधर इसने जंप किया उसको काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। यहाँ से पॉइंट इधर आया रेफरेंस पॉइंट पे, तो 10 की पावर कितनी आ गई, 6, क्योंकि 6 डिजिट इसने यहाँ पे जंप किया, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका सेकंड पार्ट, उसमें देखें इसका भी पॉइंट एंड पे है, ठीक है, जिसका पॉइंट ना हो उसका एंड पे दिया होता है। अब इसने यहाँ से जंप करना है, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हो गया। सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है 4 है, तो उसके आगे क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट ने जंप करके यहाँ पे आ जाना है, तो ये 4.8। अगर पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे वो लिखे जाएंगे, पॉइंट के बाद जो नंबर्स आएंगे वो लिखे जाएंगे, ज़ीरो नहीं लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे इसका पॉइंट आ गया, ये कितने डिजिट इसने मूव किया यहाँ से जंप करके, 1 2 3 4, तो ये 10 की पावर 4 आ जाएगी। और अगर ये पॉइंट राइट साइड से मूव करके आए तो पावर पॉजिटिव होगी। अगर ये 4 से पीछे डिजिट होते, यानी कि इसकी लेफ़्ट साइड से अगर जंप करके ये आता, तो इसकी पावर क्या होनी थी, नेगेटिव होनी थी। जैसा कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया नेगेटिव वाला, यहाँ पे 0.0042 है। अब सबसे पहले मैंने बोला था कि लेफ़्ट साइड से आपने चेक करना है, ये लेफ़्ट साइड से सबसे पहले नंबर वो चेक करना है कि जो ज़ीरो ना हो। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें, पॉइंट से आगे ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये 4 ऐसा नंबर है जो कि ज़ीरो नहीं है। तो इसके आगे क्या आएगा, रेफरेंस पॉइंट आएगा, यानी कि ये पॉइंट अब आपका आगे की तरफ जंप करेगा इस साइड पे। तो ये लेफ़्ट साइड से आ रहा है, यानी कि नंबर के पीछे से आ रहा है। जब नंबर के पीछे से आए, जंप करे ये 4.2, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर इस रेफरेंस पॉइंट से और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट है, इसलिए इसकी पावर जो है वो क्या होगी, -3 आएगी। इसकी पावर जो है माइनस, अगर ये राइट साइड से आए तो पॉजिटिव पावर होती है, अगर लेफ़्ट साइड से आए तो माइनस में होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। इसमें रेफरेंस पॉइंट जो है ये 9 के आगे लगेगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड से देखें ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और आगे 9। इस पॉइंट ने यहाँ पे आना है जंप करके। जब यहाँ पे आएगा तो पॉइंट 9 के आगे लगता है, क्योंकि 9 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे
पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब यही होता है कि इसका पॉइंट यहाँ पे है। अब ये कितने डिजिट लेफ़्ट साइड से मूव करके आया है, ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट मूव करके आया, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। पार्ट 5 जो है इसका, यहाँ पे पार्ट 5 में इसका पॉइंट जो है ये लास्ट पे है, ठीक है। जिस नंबर का पॉइंट ना दिया गया हो, मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में भी उसका पॉइंट एंड पे होता है, तो सब लेफ़्ट साइड पे सबसे पहला हिंसा जो कि डिजिट है, ज़ीरो नहीं है, वो क्या है, 7 है। तो यहाँ पे आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है, इस पॉइंट ने जंप करके इधर आ जाना है 7.3 पे, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर अब 3 थी। अब ये पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर आगे, 1, और ये मूव भी कर रहा है, राइट साइड से मूव कर रहा है दाईं तरफ से, तो ये 1 डिजिट मूव किया, तो इसमें पावर क्या 1 प्लस कर देंगे, तो ये 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ था, लेकिन इसका जो पॉइंट था वो बाहर था, तो इसको हमने इसकी सही प्लेस पे करना है। इसके बाद ये भी साइंटिफिक नोटेशन में तो लिखा हुआ है, लेकिन इसका भी पॉइंट जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है उसके आगे आना चाहिए, यानी कि जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होता है, इसका रेफरेंस पॉइंट 6 से आगे लगेगा, तो ये यहाँ पे जंप करके जब आएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब क्योंकि ये इस नंबर से, इस डिजिट से जो राइट साइड पे है उसके बैक से ये मूव करके आ रहा है, जो नंबर है वो इसकी बैक साइड से मूव करके आ रहा है, जब बैक साइड से मूव करके आए तो इसकी पावर में से 1 क्या कर देंगे, क्योंकि एक नंबर इसने जंप किया तो 1 माइनस करेंगे, अगर 2 करेगा तो 2। अब यहाँ पे 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया 10 की पावर, यहाँ पे 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 है, 1 जो कि नहीं लिखी जाएगी, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन, ये ऑलरेडी उसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको आपने ऑर्डिनरी में करना है। ऑर्डिनरी में करने के लिए आपने पहले 10 की पावर देखनी है, वो कौन सी है, पॉजिटिव है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव हो तो इस पॉइंट को मूव कर देना आपने राइट साइड पे, ठीक है, इस पॉइंट को मूव कर देना राइट साइड पे। अब क्योंकि 10 की पावर 2 है तो ये 2 डिजिट मूव करके बाहर आ जाएगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो हैं ये मूव करके बाहर आ जाएगा, इधर पॉइंट और इसका पॉइंट बाहर लग जाएगा, बाहर इधर पॉइंट इसका नहीं लगाते। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें, इसमें अब इसका पॉइंट इधर है, इसको आपने आगे जंप करवाना है, कितने डिजिट 5, तो वो नहीं है तो 5 0 आप खुद से लगा लेंगे, 1 2 3 4 5, तो इसका पॉइंट मूव करके इधर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, लेकिन इसको बाहर लगाते नहीं है, ठीक है, होता इधर ही है इसका। इसके बाद 1.5 है, अब इधर 10 की पावर है -2, 1.5 में 10 की पावर क्या है जी, -2 है, तो -2 जब आएगी तो फिर आपने पीछे की जानब यानी कि लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को मूव करना है। अब मूव करने के लिए एक डिजिट पहले से मौजूद है, ठीक है, 2 डिजिट्स आपको चाहिए, तो एक आपने खुद से क्या करना है, 0 लगा लेना है, इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक आपने 0 लगा लेना है और पॉइंट लगा लेना है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 लगाया जाता है। अब यहाँ पे -6 है, ये पॉइंट है, पॉइंट इधर लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, कितने डिजिट मूव करना है जी, 6 डिजिट मूव करना है, तो इसके लिए एक 5 तो पहले से मौजूद है पॉइंट के पीछे, और आपने कितने करने हैं, 5 0 लगा लेने हैं, 4 और ये 5, और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स, 5 0 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, एक मैं ज़्यादा लगा दिया है, तो वो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, नीट करके मैं नीचे ज़रा लिख देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 लगाने थे, 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर होगा।
कि आपने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, 6, क्योंकि पावर दी हुई है -6। तो इसके पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे देखें हम, 5 तो हमारे पास पहले मौजूद है। 5 से मुराद ये है कि 1 डिजिट हमारे पास है। 6 में से 1 डिजिट माइनस कर लें, बाकी आपने 5 ज़ीरो लगा लेने हैं, 1 2 3 4 5, और जहाँ पे ये पूरे हो जाएंगे वहाँ पे जाके आपने पॉइंट लगा लेना है। इसी तरह इसका पार्ट 5 है, इसमें भी पावर -5 दी हुई है। ये मैं अगेन लिख गया हूँ दूसरी दफ़ा। तो इसका जो पार्ट था यहाँ पे 4, वो 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 था। ये पार्ट 5 है जो लास्ट हमने किया है, और ये वाला जो पार्ट है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ये 4 वाला है। अब यहाँ पे पावर दी हुई है 7, तो पॉइंट करेगा राइट साइड पे मूव, क्योंकि पॉजिटिव पावर है। राइट साइड पे जब मूव करेगा, ऑलरेडी 2 डिजिट मौजूद हैं, तो 7 में से 2 माइनस कर लें, तो बाकी रह गए 5 5 ज़ीरो आप लगा देंगे, 1 2 3 4 5। लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका पार्ट रह गया 6, उसमें 4 है जिसका पॉइंट ना दिया गया, वो इधर होता है। पावर 5 माइनस में दी हुई है, लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। लेफ़्ट साइड पे जब मूव करेंगे तो 4 पहले से मौजूद है, और बाकी हम 4 क्या करेंगे, ज़ीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4, और आगे पॉइंट और फिर ज़ीरो। ये क्वेश्चन नंबर 2 ही कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है वो मेरे पास दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ द लाइट अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, तो इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है तो ऑर्डिनरी में करना है। ऑर्डिनरी में करने के लिए इसका पॉइंट इधर लास्ट पे है 3 के आगे, तो 10 की पावर पॉजिटिव है, तो आप राइट साइड पे मूव करेंगे। जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो आपको 8 डिजिट इसको मूव करना है पॉइंट को। तो क्योंकि 3 के बाद कोई पॉइंट नहीं है, तो इसलिए आप 8 ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए इसका पॉइंट एंड पे है, जिसका ना दिया गया हो, एंड पे पॉइंट दिया गया है, इसको आपने जंप करना है रेफरेंस पॉइंट के पास। तो रेफरेंस पॉइंट के पास जब इसको जंप करवाएंगे तो इसके दरमियान में इसके कितने, अगर दरमियान में ज़ीरो आए तो वो लगाए जाते हैं, लेकिन एंड वाले ज़ीरो जो है वो नहीं लिखे जाएंगे। इसका रूल है ये 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स। तो यहाँ पे ये साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में जब करेंगे तो ये 10 की पावर 3 है, यानी कि इस साइड पे मूव करना है आपने पॉइंट, तो पॉइंट ये से बाहर आ जाएगा 3 डिजिट 779 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और वहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। तो ये किलोमीटर में आंसर आ गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब लास्ट इसका पार्ट जो है 6, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है। इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट 4 डिजिट्स जंप करके बाहर आ जाएगा राइट साइड पे, क्योंकि पॉजिटिव पावर है तो इसलिए इस साइड पे इसने मूव करना है। 1 2 3 4 5 4 डिजिट के बाद 2 7 5 6 यहाँ पे पॉइंट इसका आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। ये भी किलोमीटर में है इसका यूनिट, तो ये भी किलोमीटर में। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।